हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल बटन को सिलेक्ट करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सही समय पर उस वीडियो को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को देख सकें और अपने मैथ्स को और भी स्ट्रॉन्ग एंड बूस्ट अप कर सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3:2। दैट मीन्स हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अ लाइन सेगमेंट मीन्स एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है एंड डिवाइड इट, और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है इन द रेशियो 3:2। उस लाइन को 3:2 दैट मीन्स पहला पार्ट 3 और दूसरा पार्ट 2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ में लाइन सेगमेंट का कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने हिसाब से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी लेना चाहें हम ले सकते हैं। तो सपोज हमने लाइन सेगमेंट को लिया कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट 1 यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 10 तक। सो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ एनी रे एक्स मेकिंग एन एक्विट एंगल विथ ए बी। मीन्स ये जो ए बी है इसके साथ में एक्विट एंगल बनाते हुए, एक्विट एंगल का मतलब 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से कम एंगल, 30 हो या 45 हो या 60 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो। सो चलिए ए एक्स एक रे ड्रॉ करते हैं। ए हो गया ए एक्स, हमने क्या ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ किया ए एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ में रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2। डेट मीन्स 3:2 दिया हुआ है। सो 3 + 2 = 5। 5 पार्ट्स में इस ए एक्स को क्या करना है, 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। सो 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से कंपास को 1 सेंटीमीटर, कंपास और पेंसिल के बीच में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। सो कंपास और पेंसिल के बीच डिस्टेंस जो है, जो लेंथ जो है, हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 5 पार्ट्स, ओके 5 पार्ट्स में बांटेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ओके, सो यहाँ हो गया आपका ए है, तो यहाँ हम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये 5 पॉइंट्स मिल गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया है A1, सेकेंड पॉइंट हो गया A2, थर्ड पॉइंट हो गया A3, फोर्थ पॉइंट हो गया A4, फिफ्थ पॉइंट हो गया A5। 5 पॉइंट मिल गया हमें। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला जो पॉइंट है A5 को B से ज्वाइन करना है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, A5 को ज्वाइन करेंगे B से। चलिए A5 को ज्वाइन करते हैं B से, A5 को ज्वाइन करते हैं B से। तो A5 को B से ज्वाइन कर दिए। अब A5B इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है सेगमेंट है A5B, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हमें एक दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से करना है, तो देखिए आपको डिवाइड करना है 3:2, मैंने फर्स्ट पार्ट 3 होना चाहिए।
सो फर्स्ट पार्ट 3 होना चाहिए, इसलिए हम लोग ए3 से एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि A5B के पैरेलल होगा। इस लाइन का पैरेलल हमें कहाँ से ड्रॉ करना है? A3 से ड्रॉ करना है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, फर्स्ट पार्ट 3 है, इसीलिए हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे? A3 से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो A3 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो A5B के पैरेलल हो। तो उसके लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इक्वल एंगल बनाना होता है। ठीक है, तो A5 में जितना एंगल है उतना ही एंगल का मेजरमेंट का A3 में हम लोग एक एंगल बनाकर और उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तब क्या होगा? 2 लाइन पैरेलल होगा। सो यहाँ में A5 में एक एंगल हम लेते हैं। सपोज आप एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए एंगल हो गया। तो यहाँ का जो मेजरमेंट लिए थे सेम इसी मेजरमेंट से आप A3 पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ जो एंगल है उस एंगल को कंपास के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। सो कंपास के हेल्प से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, सो ये एंगल मेजरमेंट हो गया। एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इतना बड़ा एंगल है। अब इसी मेजरमेंट से हम लोग यहाँ जो आर्क बनाए थे उस आर्क पर क्या करेंगे? हम लोग आर्क को कट कर लेंगे। ओके, कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट किया है, जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट से A3 को क्या करेंगे? हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो A3 से उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। A3 से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो यह AB को कहाँ कट करेगा? C पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका C। तो AB को C पॉइंट पे कट किया। सो इस तरह से क्या हो गया? AC is to CB इक्वल टू क्या हो गया? 3:2। देन AC is to CB is equal to 3:2। ठीक है, तो हमने क्या किया उसका स्टेप्स भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया? वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या किया हमने? ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्विट एंगल विथ AB के साथ में एक्विट एंगल मेक करते हुए हमने AX एक रे ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप क्या किया? लोकेट 3 + 2 5 पॉइंट्स। 3 + 2 5 पॉइंट्स। लोकेट 5 पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 A5 सो डैट ये सब क्या है? इक्वल है। A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? ज्वाइन A5 विथ B। A5 से B को क्या किया हमने? ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया? थ्रो द पॉइंट A3 पॉइंट से क्या किया हमने? A5B का पैरेलल A3C ड्रॉ किया। ठीक है, वी ड्रॉ अ लाइन थ्रो A3 पैरेलल टू A5B। इस लाइन के पैरेलल हमने A3 से एक लाइन ड्रॉ किया टू इंटरसेक्ट AB एट C, जो AB को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से AC is to CB इज इक्वल टू कितना हो गया? 3:2। मैंने स्टेप बता दिया, आप खुद इसको लिख लीजिएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसका अगर दूसरा मेथड करना चाहें आप तो इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड से कैसे करेंगे हम लोग? देखिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। सपोज लाइन 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिए। ओके, सो AB एक लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोग 10 सेंटीमीटर का। A पे जितना एंगल बनाएंगे उतना ही एंगल हम लोग B पे भी बनाएंगे, और तब क्या होगा कि 2 लाइन यहाँ से क्या होगा? पैरेलल होगा। सो हम लोग A पर एंगल बनाएंगे।
सपोज ए पे बनाना है और बी बनाना है, तो ए पे एक एंगल बना लेते हैं हम लोग। चलिए ए पर एक एंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, बना दिए इक्विट एंगल। ये हो गया ए एक्स, ये क्या हो गया ए एक्स। उसी प्रकार यहाँ में ए एक्स ए बी के साथ में जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल अब हम लोग बनाते हुए बी के साथ में बी वाई ड्रॉ करेंगे। बी वाई एक रे, दूसरा रे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ देख लीजिए एंगल कितना है। यहाँ देख लीजिए एंगल कितना है। यहाँ जितना एंगल है उतना ही एंगल हम लोग बी पे भी बनाएंगे। ओके, यहाँ के एंगल को मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ कितना एंगल है, देखिए एंगल मेजरमेंट कर लिए, एंगल मेजरमेंट कर लिए। अब उसी एंगल को यहाँ में कट कर देंगे हम लोग। उसे हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ में कट कर देंगे। यहाँ जितना एंगल था उतना ही एंगल हमने यहाँ बना दिया। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तब क्या हो गया, यह ए एक्स और यह बी वाई दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यह ए एक्स था और यह बी वाई दोनों क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है इन द रेशियो 3:2। सो 3:2 में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, ए एक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 3 पार्ट्स में हम लोग स्केल से इसे कंपास और पेंसिल के बीच में 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं इसे 2 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, स्केल से मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 3:2 बनाना है, तो ए एक्स वाला को 3 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इसको हमने 3 पार्ट्स। और जो लेंथ लिया था मैं 2 सेंटीमीटर, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। जितना लेंथ यहाँ लिए थे आर्क को ड्रॉ करने के लिए, सेम उसी लेंथ से यहाँ भी आर्क ड्रॉ करेंगे। कोई लेंथ में चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब इसको नहीं करेंगे। सो यहाँ से सेम लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, 1 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट। सो 3:2 बोला है। सो फर्स्ट में एक्स में 3 पार्ट्स लिए, सो इसमें बी में कितना लेना पड़ेगा, 2 पार्ट्स लेना पड़ेगा। सो 1 पार्ट, 2 पार्ट हमने ले लिया। तो ए से हमने 3 पार्ट्स ड्रॉ किया, तो इसका नेम हो जाएगा A1, A2, A3। और बी से हमने 2 पार्ट्स लिया, तो ये हो गया आपका B1, ये हो गया B2। अब देखिए इसका 3 पार्ट्स का यह पॉइंट, इसका AX पे 3 पार्ट्स का पॉइंट या A3 पॉइंट, और BY पे जो सेकेंड पार्ट है इसका पॉइंट, इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करते हैं A3B को। सो A3B को ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन कर दिए हम लोग। ज्वाइन करने के बाद यह AB को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो AC इज टू CB इक्वल कितना हो गया, 3:2। देन AC इज टू CB इज इक्वल टू AC इज टू CB इज इक्वल टू 3:2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया। आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो बेटर होगा कि इस मेथड को प्रैक्टिस करिए आप लोग, ताकि और भी आगे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 11.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो 11.1 का पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट
इन द रेशियो 5:8 मेजर द टू पार्ट्स। सो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ दिया हुआ कितना, 7.6 सेंटीमीटर। ओके, एंड डिवाइड इट, और इसे क्या करना है, डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:8 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट है उसका दो पार्ट्स मिलेगा, उन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, मेजर करना है। ओके, सो चलिए हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 6 ड्रॉ कर दिए। यह एक लाइन हो गया ए बी, एक लाइन हो गया आपका 7.6 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 5:8 5:8 मीन्स, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:8। सो 5 + 8 = 13 पार्ट्स। अब हम लोग ए बी से एक्विट एंगल बनाते हुए AX एक रे ड्रॉ करेंगे। सो यह रे ड्रॉ कर लिए हम लोग। ओके, यह हो गया रे, यह रे हो गया आपका AX। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने AB = 7.6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्विट एंगल विथ AB के साथ में एक्विट एंगल बनाते हुए AX हमने रे ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, 5 + 8 13 पार्ट्स, इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट्स मिलेगा। सो चलिए डिवाइड करते हैं इसको 13 पार्ट्स में, और इसको हम लोग कितना लेंगे, स्केल से 1 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग। पेंसिल और कंपास के बीच 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिए हम लोग, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसे 13 पार्ट्स में बांटेंगे। सो 13 पार्ट्स में बांटेंगे। सो 1 पार्ट, सो 10 पार्ट, 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट्स हमने 13 पार्ट्स में बांटा। सो यह क्या हो गया, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। तो इस तरह से हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड किया, 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो 13 पॉइंट्स मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A13 को B से ज्वाइन करेंगे। सो A13 को हम लोग क्या करेंगे, अब A13 को B से ज्वाइन करेंगे। A13 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को B से क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, डिवाइड इन द रेशियो 5:8 मीन्स AB जो लाइन सेगमेंट है इसका फर्स्ट पार्ट जो है 5 का होना चाहिए और सेकेंड पार्ट 8 का होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट 5 का होना चाहिए, इसलिए हम लोग A5 पे A13B, ये जो लाइन है इस लाइन का पैरेलल A5 से हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो A5 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल हो, A13B के पैरेलल। वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू A5 पैरेलल टू A13B। तो A13B में जितना एंगल होगा उतना ही एंगल हम लोग A5 में बनाएंगे। मान लीजिए ये एंगल है, इतना एंगल है, इतना एंगल है। ओके, सो इतना ही एंगल हमें कहाँ बनाना है, A5 में बनाना है। सो A5 में भी बनाएंगे हम लोग उतना ही एंगल। अब इस एंगल को मेजरमेंट कर लेते हैं, या एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि यह कितना है। कंपास की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो एंगल को मेजरमेंट कर लिए, एंगल इतना बड़ा है। ठीक है, एंगल का मेजरमेंट इतना है। सो इसी मेजरमेंट से हम लोग यहाँ कट कर लेंगे। अब यहाँ कट कर लेंगे तो यह एंगल इक्वल हो गया। अब एंगल इक्वल हो गया तो जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो अब A5 से उस पॉइंट को ज्वाइन करना है। A5 से उस पॉइंट को
ज्वाइन कर देंगे हम लोग। सो A5 से उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए, तो क्या हुआ, इंटरसेक्ट AB एट C। तो AB लाइन को C पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया। सो AC इज टू CB, AC फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 5 और सेकेंड पार्ट कितना हो गया 8। देन AC इज टू CB इज इक्वल टू 5:8, 5:8। तो हम लोगों ने इसे 5:8 रेशियो में बांट दिया। तो इसका अगर स्टेप्स लिखना है, एग्जाम में स्टेप्स लिखना होगा। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। नंबर 2 क्या किया हमने, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एंगल एक्यूट एंगल विथ AB के साथ में एक्यूट एंगल मेजरमेंट किया, AB के साथ में एक्यूट एंगल बनाते हुए AX एक रे ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, लोकेट 5 + 8 13 पॉइंट्स, लोकेट 5 + 8 13 पॉइंट्स, A1 A2 A3 डॉट A13 पॉइंट्स हमने लोकेट किया। सो डैट इस तरह होना चाहिए क्या, कि सब इक्वल होना चाहिए, ये सारे पार्ट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। A1 इजक्वल टू A1 A2 इजक्वल टू A2 A3 इजक्वल टू A3 A4 इजक्वल टू डॉट A11 A12 इजक्वल टू A12 A13, ये सारा पार्ट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ज्वाइन B A13 को हमने ज्वाइन किया। फिर हमने क्या किया, वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू A5 पैरेलल टू BA13, हमने BA13 का पैरेलल A5C एक लाइन ड्रॉ किया, वह लाइन ने AB को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इस तरह से हमने इसको स्टेप्स भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरा मेथड से करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। हम लोग AB एक लाइन ड्रॉ कर दिए 7.6 सेंटीमीटर, A पे AX ड्रॉ करेंगे एक रे जो AB के साथ में एक्यूट एंगल बनाता हो, और फिर B से एक रे BY ड्रॉ करेंगे जो एक्यूट एंगल बनाता हो। सो चलिए एक रे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हमने ड्रॉ किया AX, एक AX ड्रॉ कर दिया। हमें जितना एंगल बनाए हैं उतना ही एंगल बनाते हुए हमें B पे भी एक सेम एंगल बनाना है। देखिए यहाँ में जितना एंगल है उस एंगल को हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास के हेल्प से हम लोग एंगल को मेजरमेंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एंगल कितना हो रहा है, और इसी एंगल को हम लोग यहाँ कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे। ओके, सो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यह रे मिला BY, यह BY एक रे मिल गया। ठीक है, सो अब देखिए हमें यहाँ AX को 5:8, तो AX को 5 पार्ट्स में और BY को 8 पार्ट्स में बांटना है। तो इसको हम लोग लेते हैं 5 पार्ट्स। सो 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग ये जो जिस लेंथ से यहाँ में हम लोग 5 पार्ट्स में बांटे हैं, इसी लेंथ से फिर यहाँ भी 8 पार्ट्स में बांटना है। लेंथ को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जो लेंथ यहाँ लिए थे सेम उसी लेंथ से यहाँ भी करना है। यहाँ में 8 पार्ट्स, सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6,
7 8। तो इस तरह से यह ए था, तो ये क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 A5। और यहाँ बी था तो क्या हो जाएगा, ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब हम लोग क्या करेंगे 5:8 में। सो पहला का 5 पार्ट्स और दूसरा का 8 पार्ट्स, मीन्स इसका 5 वाला पॉइंट से और इसका 8 वाला पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो ज्वाइन करते हैं इसके 5 वाला पॉइंट और यहाँ का 8 वाला पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर दिए हम लोग, तो क्या हो गया, ए बी को सी पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट किया। देन क्या हो गया है, ए सी इज टू सी बी, ए सी इज टू सी बी, ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:8। यह 5 पार्ट्स हो गया और यह 8 पार्ट्स हो गया, 5:8, 5:8। तो इस तरह से हमने सेकेंड मेथड से भी इसे कर लिया। आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। तो सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए एक्सरसाइज 11.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही ज़रूरी है, बाकी सारे क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं इस साल के टर्म 2 एग्जाम के लिए। सो अब हम लोग इसके आगे का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा है, क्लास से बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल बटन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को आप देख सकें। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।